नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं नूतन वरुण। सबसे पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में देश की रक्षा करते हुए शहीद हुए देहरादून के मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल को मरणोपरांत शौर्य चक्र से किया सम्मानित। प्रदेश को 2025 तक आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी युवाओं, महिलाओं और सामाजिक संगठनों से ले रहे सुझाव। कहा, प्रदेश के विकास में सभी का सुझाव महत्वपूर्ण। राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने पंतनगर स्थित यूनिवर्सिटी में किया म्यूजियम का शुभारंभ। म्यूजियम में समेटी गई है विश्वविद्यालय के 60 सालों के इतिहास की जानकारी। और डोईवाला शुगर मिल का 2021-22 का पेराई सत्र हुआ शुरू। पूर्व मुख्यमंत्री और विधायक त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा, राज्य के गन्ना किसानों का रिकॉर्ड समय पर किया जा रहा भुगतान। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों के कर्मियों को वीरता पुरस्कार और विशिष्ट सेवा अलंकरण से सम्मानित किया। देहरादून निवासी मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल को 5 आतंकवादियों को मारने और 200 किलोग्राम विस्फोटक सामग्री बरामद करने में उनकी भूमिका के लिए मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। उनकी पत्नी लेफ्टिनेंट नितिका कौल और उनकी माताजी सरोज ढोंडियाल ने ये पुरस्कार प्राप्त किया। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में तैनात मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल ने अपनी बटालियन में आने के तुरंत बाद से ही कई सफल अभियानों का उत्कृष्ट नेतृत्व करते हुए अद्वितीय पराक्रम का परिचय दिया। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा के सीआरपीएफ काफिले पर हुए आईईडी हमले के लिए जिम्मेदार आतंकवादी समूह की गांव पिंगलाना, जिला पुलवामा में मौजूदगी की सूचना मिलने पर 18 फरवरी 2019 को चलाए गए अभियान का मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल ने नेतृत्व किया। खोजबीन के दौरान आतंकवादियों द्वारा की गई अंधाधुंध गोलीबारी में घायल होने के बावजूद इस जांबाज अधिकारी ने अपने रणकौशल से आतंकवादियों की गोलीबारी का मुंह तोड़ जवाब दिया। अपने प्राणों की परवाह न करते हुए वो छुपे हुए आतंकवादियों की गोलियों की बौछारों के बीच रेंगते हुए उनके नजदीक पहुंचे। भागते हुए आतंकवादियों पर सटीक गोलीबारी करते हुए एक कट्टर आतंकवादी को मार गिराया। मारे गए आतंकवादी की पहचान जैश-ए मोहम्मद तंजीम के खतरनाक आतंकवादी के रूप में हुई। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद आखिरी सांस तक आतंकवादियों का मुकाबला करते हुए अंततः मेजर विभूति ने मातृभूमि की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति दी। मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल ने अदम्य साहस, असाधारण बहादुरी एवं अनुकरणीय निस्वार्थ सेवा का प्रदर्शन करते हुए भारतीय सेना की गौरवशाली परंपराओं में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। स्वर्गीय मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल की पत्नी लेफ्टिनेंट नितिका कौल एवं माता श्रीमती सरोज ढोंडियाल। उत्तराखंड को 2025 तक आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार युवाओं, महिलाओं और सामाजिक संगठनों से ऑनलाइन और ऑफलाइन सुझाव ले रहे हैं। इसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री ने सीएम आवास में युवाओं, महिलाओं और सामाजिक संगठनों के साथ ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से संवाद किया। सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी एंड डेवलपमेंट की ओर से संचालित संवाद श्रृंखला को बोधिसत्व कार्यक्रम के माध्यम से संचालित किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के विकास में सभी लोगों के सुझाव महत्वपूर्ण हैं। हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में से एक राज्य बने, जैसे माननीय प्रधानमंत्री ने कल्पना की है, तो उसके तहत सभी के विचार, सभी विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले हमारे स्वयंसेवी संगठन हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हमारे विद्वान हैं, विशेषज्ञ हैं, उन सभी को इस विचार श्रृंखला में सम्मिलित किया है। उन सभी के विचार लेकर हम आगे बढ़ेंगे और जो हमारा विजन है उसमें उन विचारों को समाहित करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि 23 नवंबर को कैबिनेट में खेल नीति को मंजूरी दी जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि नशे का शिकार हो रहे युवाओं और बच्चों को मुख्यधारा में लाने के लिए भी कार्य किया जा रहा है। इस बार हमने खेल नीति हमारे सभी ऐसे नौजवान, ऐसे खिलाड़ी जिनके अंदर प्रतिभाएं हैं,
उनको अपनी प्रतिभाओं के प्रदर्शन के लिए किसी पर आश्रित न होना पड़े, सरकार उनकी चिंता करेगी। हम नई खेल नीति में जिस प्रकार से नशे की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है और नशे की लत लग रही है लोगों को, उससे छुटकारा मिले। हमारे जो बच्चे इस दिशा में चले गए हैं उनको भी हम मुख्य धारा में लाएं, उसके लिए एक हम विशेष प्रकार की कार्य योजना पर काम करेंगे। राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने आज पंतनगर में यूनिवर्सिटी सेंटर स्थित म्यूजियम का शुभारंभ किया। उन्होंने म्यूजियम की पुस्तिका का विमोचन भी किया। इस म्यूजियम में विश्वविद्यालय के पिछले 60 वर्षों के इतिहास से संबंधित सूचनाओं को संग्रहित किया गया है, जिससे छात्र विश्वविद्यालय की उपलब्धियों की जानकारी हासिल कर सकें। आज विश्वविद्यालय का नया पंतनगर म्यूजियम बना है, तो पंतनगर म्यूजियम का उन्होंने उद्घाटन किया। ये पंतनगर म्यूजियम बनाने का जो संकल्पना है वो ये है कि विगत 60 वर्षों में विश्वविद्यालय में जितने महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुए, विश्वविद्यालय किस प्रकार से आगे बढ़ा, विश्वविद्यालय ने क्या उपलब्धियां प्राप्त की हैं, उन सबको संजोकर उनको इकट्ठा करके एक हॉल के अंदर सबको व्यवस्थित रूप से रखा गया है, जिससे कि यूनिवर्सिटी के पूरे अचीवमेंट्स को एक जगह पर बच्चे भी जो आते हैं बाहर से पढ़ने के लिए, एक जगह पर आकर उन अचीवमेंट्स को देख पाएँ, समझ पाएँ, छू पाएँ, महसूस कर पाएँ कि किस संस्थान में वो आए हैं। तो इस म्यूजियम को उन्होंने आज लोकार्पित किया। आज यूनिवर्सिटी का ये म्यूजियम डेडिकेट किया गया है देश। इस अवसर पर राज्यपाल को विश्वविद्यालय के इतिहास के साथ साथ देश भर में हरित क्रांति के जनक के रूप में विश्वविद्यालय को प्रख्यात करने वाली गेहूं की सोनालिका और कल्याण सोना प्रजातियों के विषय में भी जानकारी दी गई। कि हमने अपने म्यूजियम में, जिसको ICAR या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने हेरिटेज वेराइटीज का, हेरिटेज वेराइटी का मतलब कि वो प्रजातियां जो पंतनगर ने विकसित की, जिन्होंने एक साल नहीं वर्षानुवर्ष विश्वविद्यालय पूरे देश में जिन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, उन हेरिटेज वेराइटीज का प्रदर्शन किया। उसमें से 2 बीज ऐसे हैं जो हरित क्रांति की जड़ से जुड़े हुए बीज हैं, जो पंतनगर की तरफ से आए। उनका नाम है कल्याण सोना और सोनालिका। तो कल्याण सोना और सोनालिका दोनों के मूल बीज जो थे उनको भी यहाँ पर रखा है इस संग्रहालय में, जिससे आज की संततियां देखें असल जिस समय हरित क्रांति का उद्भव हुआ और जिस समय में भूखमरी में से हम लोग खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर देश बने, इसकी अनुभूति आज बड़ा मुश्किल है कर पाना कि कितनी कठिन समय में थे। तो उस अनुभूति से जोड़ने के लिए स्वयं को इन दोनों बीजों को रखा गया है। राज्यपाल और विश्वविद्यालय के कुलाधिपति ने छात्रों के साथ सीधा संवाद भी किया। उन्होंने कोरोना काल के दौरान ऑनलाइन शिक्षा में राष्ट्रीय कृषि उच्चतर शिक्षा परियोजना यानी नाहेप की भूमिका की सराहना की। माननीय कुलाधिपति ने मुख्य रूप से बच्चों को सुना। उन्होंने बच्चों से जानने का प्रयास किया कि इस बीच में जो कोरोना का समय था, उस समय में किस प्रकार बच्चों ने खुद को संभाला, किस प्रकार पढ़ाई लिखाई की, ऑनलाइन टीचिंग जो यूनिवर्सिटी की तरफ से हुई है उसमें किस प्रकार बच्चों ने खुद को समावेशित किया, और बच्चों की बहुत सारी अनुभूतियाँ जो उन्होंने सुनी, बच्चों ने बड़े वाइब्रेंट वे में बताया। मुख्य रूप से बच्चों ने IDP नाहेप की जो सबसे बड़ी जो देन रही है पूरे उनके पढ़ाई लिखाई में, इसके ऊपर बच्चों ने बहुत इम्फेसाइज किया। हर बच्चे ने IDP नाहेप के बारे में बोला कि ये परियोजना जो है, इस परियोजना के मारे हम लोग लगातार पढ़ाई लिखाई में लगे रह सके, को करिकुलर एक्टिविटीज में लगे रह सके, लैंग्वेज कंपोनेंट में कुछ नया कर सके। अनेक सारे नए काम हाथ में हुए हैं, तो वो इसके कारण हुए हैं। इससे पहले कुलाधिपति ने स्वर्गीय पंडित गोविंद वल्लभ पंत की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। आपको बता दें कि राज्यपाल 2 दिवसीय पंतनगर दौरे पर हैं। डोईवाला शुगर मिल का 2021-22 का पेराई सत्र शुरू हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री और डोईवाला के विधायक त्रिवेंद्र सिंह रावत और विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने मिल के पेराई सत्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में गन्ना किसानों का भुगतान रिकॉर्ड समय पर किया जा रहा है। मैं बहुत बधाई देता हूँ डोईवाला शुगर मिल के जो जितने भी किसान हैं, जो भी उसके कमांड एरिया में आते हैं, कि आज यहाँ पर शुगर मिल का शुरुआत हो गई है। अब हमारे जो जितने भी किसान भाई हैं वो अपना गन्ना यहाँ पर ला करके और उसकी पेराई शुरू कर सकते हैं। राज्य सरकार किसानों का रिकॉर्ड टाइम में जैसा कभी नहीं हुआ, ऐसा विगत वर्षों से पेमेंट कर रही है। और मेरे समझ से देश के उत्तराखंड एक अकेला ऐसा राज्य है जहाँ पर किसानों का भुगतान उसके लिए उनको भटकना नहीं पड़ रहा है। पेराई सत्र शुरू होने के अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने सभी को बधाई दी। गन्ना एक प्रमुख फसल हमारे यहाँ है
और ये आर्थिक आधार किसानों के लिए भी है, यहाँ आसपास के छोटे मोटे जो दुकानदार हैं उनके लिए भी है। और इसके शुभारंभ होने से बहुत सी लोगों को इससे लाभ भी मिलता ही है और आज इसका शुभारंभ में मैं बहुत बधाई दे रहा हूँ। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना गरीब, पिछड़ों, विस्थापितों के साथ साथ प्रवासी मजदूरों के लिए भी वरदान साबित हो रही है। प्रदेश के उधम सिंह नगर जिले में ये योजना आज हजारों लोगों को लाभान्वित कर रही है। पेश है ये रिपोर्ट। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तीनों फेज के तहत अब तक 93,153 गरीब परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन मिल चुका है। जिला आपूर्ति अधिकारी तेजबल सिंह ने बताया कि अब तक प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 के तहत जिले में 1,986 लोगों को लाभ मिला है, जिसमें लगभग 50% प्रवासी मजदूर हैं। उन्होंने जानकारी दी कि इस योजना के अंतर्गत कागजी कार्रवाई सरल बना दी गई है। अब लाभार्थियों को अपना राशन कार्ड और एड्रेस प्रूफ जमा करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अभी हाल में ही 2021 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 शुरू किया गया, जिसके अंतर्गत भी इस जिले में लाभार्थियों का चयन हुआ है और अभी तक उसमें 1986 उपभोक्ताओं का चयन किया गया है। विशेषकर इस वाले फेज में खास बात यह रही है कि जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, स्पेशली जिनके पास राशन कार्ड नहीं हुआ करते थे, उन्हें भी एक डिक्लेरेशन फॉर्म के जरिए कवर किया गया है। इस 1986 उपभोक्ताओं में से ऑलमोस्ट 50 to 55% ऐसे ही हैं जो माइग्रेंट वर्कर्स की कैटेगरी में आते हैं। लाभार्थी रेहाना ने सरकार का धन्यवाद अदा करते हुए कहा है कि मुफ्त गैस कनेक्शन मिलने से उनका कठिन जीवन आसान हो गया है। अब उन्हें लकड़ी लाने और धुएं से आजादी मिल गई है। जाला कनेक्शन आसान, इतनी लकड़ियाँ को बनाते थे, लाते थे या बनाते थे भी, उसके भी टाइम भी बहुत लगता, उसके भी समय भी लगता था, लाने परेशानी, बनाने खाने के लिए बच्चे को भी समस्या ही बना था। अब जब से कनेक्शन ले लिए उजाला, जब से समय भी हमारे कम लग रही है, बच्चों की भी देखभाल कर रहे हैं और अपने कारोबार भी कर ले रहे हैं। लाभार्थी राधा की बेटी लक्ष्मी का कहना है कि पहले माँ चूल्हे पर खाना बनाती थी, जिससे धुएं के कारण उनका स्वास्थ्य खराब रहता था। वहीं जब से सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत उन्हें गैस कनेक्शन दिया है, ये सभी परेशानियाँ समाप्त हो गयी है। ये उज्ज्वला योजना मेरी मम्मी के नाम पे है। इसके तहत मम्मी को सिलेंडर मिला और पहले जब हमारे पास सिलेंडर नहीं था तो हमारा खाना चूल्हे पे बनता था और उसके वजह से मेरी मम्मी को बहुत तकलीफ होती थी। मेरी मम्मी को धुएं की प्रॉब्लम हो जाती थी, खांसी की, और फिर लकड़ियाँ अगर गीली हो जाती तो फिर खाना बनने की प्रॉब्लम होती थी। उसकी वजह से हमारे घर में बहुत प्रॉब्लम थी और जब से ये उज्ज्वला योजना स्टार्ट हुई है उसकी वजह से हमें बहुत आराम मिला है। लाभार्थी नथो देवी का कहना है कि इस योजना के आने से अब उनकी सभी परेशानियां दूर हो गई हैं। पहले खाना बनाती चूल्हे पर बना करती, लकड़ियाँ ला करती, बीन के आंखन में धुआं लगता। अब सरकार ने हमें जैसे दिया है तो इस पे हम खाना बनाते हैं। गरीब, पिछड़ों, विस्थापितों के साथ साथ प्रवासी मजदूरों के लिए वरदान साबित हो रही प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से न सिर्फ लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है, बल्कि विकास के रास्ते पर हमारा देश आगे बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, देहरादून। प्रदेश में सैन्य धाम के निर्माण के लिए शहीद सैनिकों के घरों से मिट्टी एकत्रित की जा रही है। इसी कड़ी में आज सैनिक सम्मान यात्रा ऋषिकेश के श्यामपुर पहुंची और शहीद शार्दुल सिंह नेगी के घर से मिट्टी ली। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि देवभूमि ने देश की आन बान और शान के लिए हमेशा अग्रणी भूमिका निभाई है। देश की रक्षा के लिए इस प्रदेश के अनेक सैनिकों ने अपनी शहादत दी है। उत्तराखंड भूमि, जिसको हम देवभूमि कहते हैं, साथ में वीरों की भूमि के रूप में उसे जानते हैं। और मैं अपनी सरकार का धन्यवाद कर रहा हूं कि जिन्होंने जो शहीद अपना वीर स्मारक बनाने की जो घोषणा की है और पूरे उत्तराखंड से हर घर जो हमारे शहीदों का है उनके यहाँ से मिट्टी एकत्र करके और उस शहीद स्थल पे लगने वाली है। और ऐसे में आज मेरे विधानसभा क्षेत्र से इसका प्रारंभ हो रहा है। जहाँ जहाँ हमारे लोग शहीद हुए उनके घरों से मिट्टी लेके और उस कलश में ससम्मान उसको हम जो है देहरादून उस कार्यक्रम स्थल तक पहुंचाएंगे।
तो मैं उसलिए आज तमाम उन शहीदों को भी याद कर रहा हूँ, उन शहीदों को नमन कर रहा हूँ और उनके तमाम परिजनों का भी मैं आज बहुत अभिनंदन कर रहा हूँ। ऋषिकेश के अन्य शहीद सैनिकों के घर से भी मिट्टी ली गई। वहीं शहीद सम्मान यात्रा डोईवाला भी पहुंची। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि सैन्य धाम के निर्माण की परिकल्पना साकार होने जा रही है। लगा के राजधानी में होना चाहिए। राजधानी में इसलिए होना चाहिए कि जिस तरह से लोग दिल्ली में आते हैं, राजघाट पर जाते हैं, गांधी जी की समाधि पर जाते हैं, ऐसे ही कोई हमारे उत्तराखंड में कोई विदेशी हमारे राजनयिक आते हैं, कोई और लोग आते हैं, देश से हमारे लोग यहाँ पर आते हैं। क्या मंत्रिमंडल का शपथ समारोह ये सैन्य धाम में होना चाहिए, इसके पीछे ये कल्पना थी और उसी में से ये कल्पना ने साकार रूप लिया। और इसके लिए 10 हेक्टेयर लैंड, ये कुरुकुल गांव है शायद वो, तो 10 हेक्टेयर लैंड वहां पर सैन्य धाम के लिए आवंटित की गई। बहुत खूबसूरत है, पीछे पहाड़ का भी बहुत सुंदर वहां पर दृश्य है और वो जगह बिल्कुल समतल जगह है और बहुत अच्छे ढंग से उसके ऊपर एक कल्पना ये भी उसको एक संस्कृति ग्राम के रूप में उसको विकसित किया जाए। देहरादून में अब खुले में कूड़ा जलाने वालों पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। जिलाधिकारी आर राजेश कुमार ने इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। राजधानी देहरादून में दीपावली के बाद से ही प्रदूषण खतरे के निशान पर है, जिसको देखते हुए ये फैसला लिया गया है। जिलाधिकारी ने बताया कि एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत जरूरी है। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है हर डिस्ट्रिक्ट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और लगातार जो है एयर क्वालिटी में काफी कमी भी आ रही है। तो इसी के दृष्टिगत जो है मैंने अभी आदेश जारी किया है कि 5,000 का जुर्माना लगाया जाएगा अगर प्लास्टिक और गार्बेज हम लोग कोई भी इसको जलाता है। तो इसके लिए हम लोग टीम भी गठित करेंगे ताकि वो ग्राउंड पे जाके देखें और इसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। पंच केदारों में द्वितीय केदार भगवान मद्महेश्वर के कपाट आज सुबह परंपरा अनुसार वैदिक मंत्रोच्चार के साथ शीतकाल के लिए बंद हो गए हैं। कपाट बंद होने से पहले सुबह 5 बजे भगवान की विशेष पूजा अर्चना की गई। कपाट बंद होने के बाद भगवान मद्महेश्वर की चल विग्रह उत्सव डोली अपने धाम से रवाना हुई। बाबा मद्महेश्वर की उत्सव डोली विभिन्न यात्रा पड़ावों पर श्रद्धालुओं को आशीर्वाद देते हुए प्रथम रात्रि प्रवास के लिए गोंडार गांव पहुंचेगी। कल भगवान मद्महेश्वर की चल विग्रह उत्सव डोली गोंडार गांव से प्रस्थान कर दूसरे रात्रि प्रवास के लिए राकेश्वरी मंदिर रांसी पहुंचेगी। इसके बाद 24 नवंबर को उत्सव डोली अंतिम रात्रि प्रवास के लिए गिरिया गांव पहुंचेगी। 25 नवंबर को उत्सव डोली अपने शीतकालीन गद्दी स्थल ओमकारेश्वर मंदिर पहुंचेगी। कपाट खुलने तक ओमकारेश्वर मंदिर में ही भगवान मद्महेश्वर की पूजा अर्चना की जाएगी। भगवान की जो विग्रह मूर्ति है आज प्रातः काल में ठीक 8:30 बजे हिमालय से प्रथम पड़ाव के लिए आज गोंडार में निवास करके द्वितीय पड़ाव रांसी राकेश्वरी माता के दिव्य मंदिर में निवास कर तीसरे दिन भगवान शिव महादेव गिरिया ग्राम में सब भक्तों को दर्शन देते हुए 25 नवंबर को ठीक मध्याह्न 1 बजे अपने मठ उषा मठ में आगमन करेंगे और बाबा के जो दिव्य पूजाएं हैं अब उखीमठ के ओमकारेश्वर मंदिर में होंगी। और 25 नवंबर को इस जनपद का दिव्य भव्य मेला लगेगा। सभी भक्तों से निवेदन है कि इस दिव्य अवसर पर आकर के भगवान का दर्शन पाकर पुण्य अर्जित करें। और इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।